नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल में। दोस्तों, उम्मीद है पिछले वीडियो में आप लोगों को राजस्थान के भौतिक स्वरूप का पाठ समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले एक डायग्राम बनाया, उसका फ्लो चार्ट बनाया और आज हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जो लेंगे उसका नाम होगा मरुस्थल। मरुस्थल, देखो दोस्तों, ये जो मरुस्थल होता है, ये मरुस्थल जो होता है इसमें दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं, एक गर्म और एक ठंडा। दोस्तों, ये जो मरुस्थल होता है वो होता क्या है सर? मरुस्थल होता है क्या है? तो मरुस्थल का मतलब आप लोग जहां जिस क्षेत्र में ध्यान देना, इस बात को समझने की कोशिश करना, जिस क्षेत्र में न्यून वर्षा और अधिक वाष्पीकरण हो, उस क्रिया को मरुस्थलीकरण की क्रिया कहते हैं। ध्यान देना इस बात को, जहां न्यून वर्षा हो रही हो और अधिक वाष्पीकरण हो रहा हो, उस क्रिया को क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण की क्रिया। और उससे प्रभावित क्षेत्र को आप लोग क्या नाम देते हो? मरुस्थल नाम देते हो। दोस्तों, समझ में आ गई होगी बात, बहुत ईजी है। क्या मैंने कहा? मरुस्थल दो प्रकार के, गर्म और ठंडा। तो यहाँ टेम्परेचर का तो देखो मामला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है तो मतलब टेम्परेचर कम होता है, यहाँ गर्म है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर काम नहीं आ रहा। लेकिन देखो, न्यून वर्षा और अधिक वाष्पीकरण, न्यून वर्षा बहुत कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण, तो उसको मरुस्थलीकरण की क्रिया कहते हैं। और उससे प्रभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो राजस्थान में मरुस्थल फैला हुआ है उसका नाम है थार का मरुस्थल। अब ये जो थार का मरुस्थल है इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान के अंदर हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, पश्चिमी राजस्थान को। पश्चिमी राजस्थान। दोस्तों, मैं आपको अब एक एक बात को समझाने वाला हूं और आप लोग बड़े ध्यान से समझने वाले हैं। देखो दोस्तों, मेरे को ऐसा लगा कि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ कमेंट करके और लाइक करके अपना काम निकालते हैं। ठीक है सर, लाइक कर दिया, आपने कहा था लाइक कर देना, कमेंट कर देना, हमारा काम हो गया। वीडियो मुश्किल से ही लोग कुछ देखते हैं। क्यों सर, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसको बाहर निकालने से राजस्थान दो भागों में बढ़ जाएगा। तो कमेंट में दो ही लोगों के आंसर आए थे कि सर कोटा। इसका मतलब बाकी लोगों ने देखा ही नहीं उसे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसको जहाँ पर सुविधा हो रही है उसके लिए बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टेलीग्राम पे मैंने अभी एक टेस्ट सीरीज शुरू की है जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री का टेस्ट लगता है, और उसका जो नाम है कुमार प्रतियोगी परीक्षा ग्रुप। दोस्तों, इसके माध्यम से मैं रोज टेस्ट लेता हूँ, 20 से 30 क्वेश्चन उसमें होते हैं, और उसमें जो टेस्ट लिए जा रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं उसमें। दोस्तों, कुछ दिन बाद जब आप लोग लाइव लेके आएंगे तो ऐसा होने वाला है कि सबसे पहले टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के बाद में आप लोग टेस्ट देंगे टेलीग्राम पे, उसके बाद में जैसे ही हम टेस्ट देने के बाद में उसको लाइव सोल्व करवाया जाएगा। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान के पश्चिमी भाग, जो पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान में 13 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं? 13। जहां पर ये जो 13 जिले हैं, उन 13 के जो नाम हैं अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सिरोही जिला है, वो राजस्थान के पश्चिमी है, लेकिन वहां मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल नहीं है। कहाँ नहीं है? सिरोही में नहीं है। सिरोही मरुस्थल नहीं है सिरोही में। इसका मतलब 13 में ही 12 में ही मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में 13 जिले हैं, उनमें से 12 में क्या फैला हुआ है? मरुस्थल फैला हुआ है।
ओके दोस्तों, अब हमारा जो मरुस्थल है थार का मरुस्थल, इस थार के मरुस्थल के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो दोस्तों आपके सामने कुछ चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो देखिएगा, भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल इसका नाम से कहते हैं। इसका जो निर्माण हुआ दोस्तों, अब आपको एक एक बात जो बड़ी काम की है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। निर्माण देखो दोस्तों, निर्माण आपको पता चल गया था, ये टैथिस सागर से हुआ था। ये जो भाग है, ये हमारा जो मरुस्थल है भाग है, वो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का भाग है। ओके दोस्तों, उसके बाद में काल, कौन से काल में? देखो दोस्तों, परमो कार्बोनिफेरस काल में ये समुद्र का हिस्सा था। ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था। परमो कार्बोनिफेरस काल में समुद्र का हिस्सा था। प्लेस्टोसीन काल में ये मानव यहाँ पर क्या रहने लग गया? मानव। दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि दुनिया में वह सबसे ज्यादा वह मरुस्थल जहाँ सबसे ज्यादा मानव रहता है वो थार का मरुस्थल है। ओके दोस्तों, और ये मानव कब से रहने लग गया था? प्लेस्टोसीन काल से रहने लग गया था। दोस्तों ये युवा मरुस्थल कहलाता है, युवा मरुस्थल कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे नवीनतम मरुस्थल है, इसलिए इसको कौन सा मरुस्थल कहते हैं? युवा मरुस्थल कहते हैं। और ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, यहाँ पे एक यात्री आया था, चीनी यात्री हेनचांग, जिसने इस मरुस्थलीय प्रदेश को गुजरात्रा कहा था। ओके, उसके बाद में ये जो मरुस्थल है, ये मानवीय क्रियाकलापों से इस मरुस्थल को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। देखो ये मानवीय क्रियाकलाप बड़ा काम का क्वेश्चन है भाई। देखो ये मैं आपको जो पटवारी में जो पिछली बार की जो पटवारी एग्जाम थी उसमें जो क्वेश्चन आए थे ना, उसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा ही। और वो जो चर्चा करूंगा उसमें समझ में आएगा कि हाँ सर ये लाइनें क्यों पढ़नी जरूरी है वर्तमान समय में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं साहब। तो हम इसके बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो इसका निर्माण हुआ टैथिस सागर से, मतलब जो जिसको आप यूं भी कह सकते हो अवशेष। किसका अवशेष है? टैथिस सागर का। ओके दोस्तों, कहाँ से बना? ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल से। हाँ सर बिल्कुल सही है। काल परमो कार्बोनिफेरस काल में यहाँ समुद्र था टैथिस सागर। कौन सा था? टैथिस सागर। फिर प्लेस्टोसीन काल में यहाँ पे कौन रहने लग गया? मानव रहने लग गया। बिल्कुल सर सही। इसको युवा मरुस्थल कहते हैं क्योंकि ये सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम है, विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। चीनी यात्री हेनचांग ने इसे क्या कहा था? गुजरात्रा कहा था। और मानवीय क्रियाकलापों से इस मरुस्थल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। दोस्तों हम इसके विस्तार की बात करेंगे, हम इसके विस्तार की बात करेंगे। और ये जो विस्तार है बड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। क्या हो गया? विस्तार। विस्तार देखो दोस्तों, विस्तार में देश दो देशों में फैला हुआ है। कितने? दो देशों में, दो देशों में फैला हुआ है। दो कौन कौन से? पाकिस्तान में इस मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में इस मरुस्थल को क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। और भारत में ये हमारा थार का मरुस्थल है। दोस्तों ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा जो मरुस्थल है दो देशों में फैला हुआ है, जिसका 85% हिस्सा भारत में है दोस्तों। कहां पर है? भारत में। अब हमारे जो भारत की बात करते हैं तो भारत में ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो राज्यों में फैला हुआ है 4 में दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। 4 राज्य हैं, उनमें से राजस्थान। अब प्रश्न ये आता है कि सर राजस्थान में कितना प्रतिशत फैला हुआ है? दोस्तों ये प्रश्न आया था आरएस की एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान में थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत है। और आपको मैं ये इसके बारे में बता दूं कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसके बारे में जो क्वेश्चन था और उसके जो टॉपिक में ऑप्शन दिए थे उस क्वेश्चन में, वो था 62%, 65%, 80% और 90%। ऐसे कुछ समथिंग ऐसे ऑप्शन थे। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये बड़ा हमेशा ही विवादित मामला रहा है।
कि कितना माना जाए इसको, कितना फैला हुआ है। तो दोस्तों ज़्यादातर इसका जो मतलब माना जाता है कि साहब हमारा जो राजस्थान में इसलिए सर्वाधिक इसका विस्तार है, तो हम यहाँ पे 80 से 90% मतलब इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि 80 से 85% हमारे राजस्थान में मरुस्थल फैला है। ओके दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक ही बात चल रही है, तो सर हमें तो बताओ हमें कितना मानना है। तो दोस्तों वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे, आपके ऑप्शन पे। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपका ऑप्शन यदि इसके आसपास है तो आपका आंसर यहाँ से होगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पे फैला हुआ है मरुस्थल। उस मरुस्थल जो है पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी भाग है, वहां फैला हुआ मरुस्थल। और राजस्थान के पश्चिमी भाग में जिले हैं 13, लेकिन मैंने अभी कहा था सिरोही अरावली के क्षेत्र में आता है जो पश्चिमी भाग में है, तो इसलिए वहां मरुस्थल नहीं है। तो राजस्थान के जो 13 जिले हैं, तो देखो गंगानगर और हनुमानगढ़, जिनको आप योद्धेय क्षेत्र कहते हो इतिहास में, और ज्योग्राफी में आप इसको क्या कहते हो, मध्य प्रदेश कहते हो या गग्गर प्रदेश कहते हो। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो 3 जिले हैं आप लोग देख रहे होंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे हैं। उसके बाद में चूरू, सिक्कर और झुंझुनू शेखावाटी वाले क्षेत्र आ गए, जोधपुर और नागौर, उसके बाद में पाली और जालोर, और लास्ट में सिरोही, जहाँ मरुस्थल नहीं है। ये राजस्थान के पश्चिम में है, लेकिन यहाँ पे मरुस्थल नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखने की बात है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 देशों में है, 4 राज्यों में है। ये 4 राज्य हैं, राजस्थान के 12 जिलों में है। कितने जिलों में है? 12 जिलों में। ओके दोस्तों, तो ये बात आ गई इसकी विस्तार की। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अब आता है इसका क्षेत्रफल। दोस्तों 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्रफल फैला हुआ है इसका। संरचना के आधार पर जब हम बात करते हैं, संरचना के आधार पर जब हम बात करते हैं, तो इसकी जो प्रतिशत है वो 61.11 जो उबड़ खाबड़ से आता है। और भौतिक आधार की जब बात करते हैं, मतलब सपाट और सीधा जब बात करते हैं, तो ये फैला हुआ है राजस्थान के 58% भाग पर। अब जो विस्तार है इसका, राजस्थान के अंदर जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ, तो पश्चिम से पूर्व की जब हम चर्चा करते हैं, तो पश्चिम से पूर्व में इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो लंबाई है वो है इसकी 640 किलोमीटर। कितने हैं दोस्तों? 640 किलोमीटर। इसका जो अक्षांश विस्तार है वो है 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 76 डिग्री 45 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार है। ओके दोस्तों, तो ये क्षेत्रफल और विस्तार हो गया। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो यहाँ आपको सबको पता है 40%। ओके, अब हम लोग इससे आगे की बात करें कि हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये इसका विस्तार वगैरह समझ में आया होगा। अब आप लोग हमारा जो चैनल है कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो आगे आने वाले वीडियो होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।